प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली में सीटेट बीटेट एस्टेट वर्तमान में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिले मौका। बड़ी मुहिम की शुरुआत शिक्षा सुधार के बैनर तले। शिक्षक बहाली 2022 शिक्षा विभाग के नए कारनामे से आपको रूबरू कराते हैं। एक बहाली पूरी हुई नहीं और दूसरे बहाली के लिए रंगमंच तैयार करने में जुटा शिक्षा विभाग। हम बात कर रहे हैं 46,927 सीटों के लिए प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली की बड़ी नौटंकी की। बेरोजगार सीटेट समर जनवरी 2021 और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी घर बैठे हैं और जो पहले से रोजगार में उनके लिए प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचन भेजा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि सीटेट समर जनवरी 2021 और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सारी अहर्ताओं को प्राप्त करने के बाद, सरकार द्वारा ली गई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी थाली में सूखी रोटी तक नहीं। पर दूसरी तरफ जो शिक्षक कहीं पर पदस्थापित है उनके लिए खीर पूरी तस्मई की बंदोबस्ती हो रही है। ये आम बेरोजगार युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। अखबार की खबर देख लीजिए। 46,927 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया है। लिखा है 2009 के बाद उत्क्रमित 6,421 माध्यमिक और +2 स्कूलों में प्रधान अध्यापकों और प्राथमिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना सोमवार को भेज दी गई। अब बीपीएससी परीक्षा के जरिए इन रिक्त पदों पर चयन करेगा। इसके बाद उनकी नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी और इसके लिए बीपीएससी द्वारा 2 अलग अलग परीक्षाएं कराई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक प्रधान अध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए तय किया गया है। महंगाई और दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद वेतन 50,000 के आसपास आंका गया है। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 आंका गया है। विभिन्न भत्ता आदि जोड़ने के बाद 40,000 के आसपास होगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का यह भी बयान है कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। सिलेबस और परीक्षा के प्रारूप के संबंध में लिखा हुआ कि 150 अंकों की परीक्षा लेनी है। वस्तुनिष्ठ प्रारूप की इस परीक्षा में 100 अंक सामान्य अध्ययन के लिए होंगे। प्रधान अध्यापक पद की परीक्षा में बीएड आधारित विषय वस्तु के लिए 50 अंक निर्धारित है। प्रधान शिक्षक पद के लिए सामान्य अध्ययन के अलावा 50 अंकों के प्रश्न डीएलएड विषय सामग्री पर आधारित होंगे। बड़ी बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक कटेंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। 17 सालों के बाद पुनः प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हो रही है। बीएड और डीएलएड आधारित 50-50 अंकों के सवाल होंगे। कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी। पर सोचने देखने वाली बात यह है कि सरकार ने इस तरह के प्रारूप बनाए हैं जिसमें बीएड डीएलएड और एस्टेट सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी कहीं है नहीं। सरकार 10 साल और 15 साल के अनुभव मांगती है। वर्तमान में जिन अभ्यर्थियों ने बीएड डीएलएड और सीटेट एस्टेट बीटेट उत्तीर्ण किया है उनको तो सरकार योग्य मानती ही नहीं, जबकि पहला हक बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों का होना चाहिए था। इसमें प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली में सीटेट बीटेट और एस्टेट वर्तमान में उत्तीर्ण किए अभ्यर्थियों को भी मौका मिले, इसकी एक मुहिम शिक्षा सुधार चला रहा है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है जिस पर आप कॉल करके इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई तरह के लिंक है जिस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। डीएलएड बीएड की प्राथमिकता 2012 के बाद एनसीटी के कई रूल नियम 2012 के बाद, ऐसे में अभ्यर्थी 10 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाए। जुड़े प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली में सीटेट बीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौके मुद्दे की मुहिम से वीडियो को लाइक करना ना भूले और अन्य अभ्यर्थियों को भी शेयर करें ताकि बेरोजगार युवा एक मंच पर आए और आगे प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली में मौके की मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।